अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ बहुत अच्छी तरीके से बार काउंसिल ऑफ यूपी ने बहुत अच्छा साथ दिया। लगभग 9-10 दिनों से लगातार हड़ताल पे सभी अधिवक्ता भाई हम लोग हैं, जिससे हम लोगों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता भाइयों की मोहब्बत हर अधिवक्ता के दिल में होती है। और जिस तरीके से हापुड़ में बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया या हमारे अधिवक्ता भाइयों के आए दिन मर्डर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके वजह से बार काउंसिल ऑफ यूपी ने जो हड़ताल की उसका हम लोगों ने पूरी तरीके से साथ दिया और बहुत अच्छी तरीके से हड़ताल चल भी रही थी। लेकिन अचानक इधर जैसे ही हमको ये पता चला कि हड़ताल को वापस ले लिया गया है और इस तरीके से की जाएगी और उस तरीके से की जाएगी, मुझे सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आता है कि आप ये बताइए कि आपकी इस हड़ताल से होने के बाद सरकार ने क्या आपकी सुनी जो आप हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हुए। दूसरी बात, बार काउंसिल ऑफ यूपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये आदेश पारित किया है कि आप कह रहे हैं ये आदेश पूर्ण बहुमत से लिया गया है, जबकि ज़्यादातर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जितने भी बार काउंसिल के सदस्य हैं वो सब मुखालिफ में हैं। वो कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधिवक्ता हित के लिए जो बार काउंसिल ऑफ यूपी बनाया गया है, तो बार काउंसिल ऑफ यूपी का मतलब क्या रह गया। आपने 9 दिन तक तो इतना चढ़ा दिया, इतनी अच्छी तरीके से जो चल रही थी, तबीयत खुश हो गई थी कि हाँ बार काउंसिल ऑफ यूपी ने इतना अच्छा स्टैंड लिया है और इसके आगे इंशाल्लाह सरकार को झुकना पड़ेगा। और जबकि बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार और योगी जी छोटी छोटी बातों के ऊपर आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं डीएम एसपी का, जबकि वहाँ इतनी बड़ी वारदात, इतने वीडियो वायरल हुए हैं, प्रथम दृष्टया सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। उसके बाद भी हाईकोर्ट के ने संज्ञान लिया, तब एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ। उसके बाद लगभग 20 एप्लीकेशन दी गई, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई। और उधर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बाकायदा सीओ, डीएम और एसपी आराम से हापुड़ में टहल रहे हैं। मतलब क्या सुनी गई आपकी जो आप हड़ताल वापस लेने के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने अधिवक्ता भाइयों के हित में, या अपने बार एसोसिएशन बाराबंकी से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो लगातार हापुड़ का साथ दें। और बार काउंसिल ऑफ यूपी में जिस तरीके का ये आदेश पारित किया गया, या तो आप इतना चढ़ाते ना, जैसे पहले होता था वैसे होता था, हम लोग करते, उसके बाद फिर देखा जाता, पृष्ठभूमि बनाई जाती। आपने इतना लंबा स्टैंड लेने के बाद एकदम से वापस ले ली हड़ताल, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है और अधिवक्ता भाइयों किसी के भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ यूपी जो आपने संस्था बनाई है वो अधिवक्ताओं के सपोर्ट के लिए बनाई है, ना कि उनके बलिदान को बेच देने के लिए बनाई। और मैं मजबूरन इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष और सभी सदस्यगणों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अधिवक्ता हित में स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से 9-10 दिन के नुकसान उठाने के बावजूद एकदम से जो वापस ले ली गई है हड़ताल, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ और कोई भी अधिवक्ता इससे मुत्तफिक नहीं है। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर आप इसके बाद अगर आप वोट मांगने आ गए हमारे यहाँ बाहर में, तो समझ लीजिए आपको बुरी तरीके से बाहर से भगाया जाए। और मैं सभी पूरे यूपी के और पूरे इंडिया के अधिवक्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि इसमें आप लोग स्टैंड लीजिए और पूरी तरीके से हापुड़ के वकीलों का साथ दीजिए। और देखिए हापुड़ के लोगों को, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ सब कुछ है, जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठी चढ़ाई, वो सामने बैठ के हंसेंगे कि तुमने कर क्या लिया। जर्रा बराबर इंसानियत आपके दिल में है कि नहीं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम कोई स्टैंड ले रहे हैं तो उससे अधिवक्ता भाइयों का हित हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। कम से कम बार काउंसिल ऑफ यूपी ने तो एकदम ऐसा काम किया कि कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हम लोग। कम से कम आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, आपको एक अच्छी तरीके से स्टैंड, जब पूरी तरीके से आप पूरी लगे हुए थे, या तो आप लेते ना इतना बड़ा। आपने शुरू में तो लगातार हड़ताल कर दी। भाई हम लोग भी हो गए कि आज पहली बार बार काउंसिल ऑफ यूपी ने इस तरीके से स्टैंड लिया है, तो आर पार की लड़ाई होगी। तमाम स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं कि अब जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, सबते रहेंगे। उसके बाद एकदम से टाई फिश, ये क्या तरीका है भाई, ये कोई तरीका नहीं। और मैं एक बार कहना चाहूँगा, इस तरीके की बातों को आप लोग ध्यान में रखिए और पूरी तरीके से वकीलों के लिए स्टैंड लीजिए।
क्योंकि आपने जो 9-10 दिन हड़ताल लेने के बाद वापस ले ली है, इससे उन अधिवक्ता भाइयों के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ेगा। और इससे पता नहीं, जो मैं नहीं कहना चाहता वीडियो में, वो पता नहीं कितने कितने नुकसान वकीलों को झेलने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपनी बार एसोसिएशन से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो लगातार हापुड़ की के सपोर्ट में रहें। और पूरी यूपी और पूरे इंडिया के वकीलों से कहना चाहता हूं कि वो बाकायदा अधिवक्ता हित में, बार काउंसिल ऑफ यूपी अब कुछ भी कहा हो उसने, लेकिन हमें अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए सीधे खड़े रहना पड़ेगा। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ कहने के लिए है। लेकिन मैं ये बार काउंसिल के सभी सदस्यों जो भी हड़ताल के वापस लेने के पक्ष में हैं, उनसे कह देना चाहता हूँ कि हमारे पास वोट मांगने ना आइएगा, नहीं तो बुरी तरीके से हमारे बाहर से भगाए जाइएगा। आप लोग वोट लेते हैं, उसके बाद जाके वहाँ पर बिक जाते हैं। ये बहुत, आप अधिवक्ता हित के लिए काम करते हैं कि या दूसरों सरकार के लिए काम करते हैं? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अधिवक्ता हित में हड़ताल के वापस लेने के आदेश को वापस लीजिए, अन्यथा मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ, सभी अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से विरोध करिए, क्योंकि जो संस्था हमारे सपोर्ट के लिए बनाई गई है, तो सपोर्ट के लिए काम करें, ना कि उसके विरोध में काम करें। और इन बातों के साथ मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदेश आपने लिया तुरंत वापस लीजिए, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव ला के इस आदेश को वापस किया जाए। और अधिवक्ता हित में कुछ भी करना पड़ जाए, हम सभी अधिवक्ता एक दूसरे के साथ हैं और अधिवक्ता हित में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद और दुआओं में याद रखिएगा। दिलकश रिजवी एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी।